आप सबका भाग 11 में बहुत बहुत स्वागत है। फिरदौस में जिंदगी कैसी होगी, क्या इस बारे में कल्पना करना आपको अच्छा लगता है? शायद आप मन की आंखों से खुद को इस अनोखी पृथ्वी और उस पर पाए जाने वाले अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी हासिल करते हुए देखें। या फिर आप कल्पना करें कि दूसरों के साथ मिलकर इस पृथ्वी की देखभाल करने और उसे फिरदौस बनाने में आपको कितनी खुशी मिलेगी। या हो सकता है आप उस वक्त संगीत या कोई और कला सीखने या दूसरे शौक पूरा करने की सोचें, जिनके लिए आज जिंदगी की आपाधापी में आपको जरा भी वक्त नहीं मिलता। आपकी ख्वाहिश चाहे जो भी हो, मगर आप ऐसी जिंदगी जीने की आस लगाते हैं जिसे बाइबल सच्ची जिंदगी कहती है। जी हां, ऐसी जिंदगी जिसका कभी कोई अंत नहीं होगा, ठीक जैसे यहोवा ने शुरू में इंसानों के लिए चाहा था। पहला तीमुथियुस 6:19। बाइबल में दी इस आशा के बारे में दूसरों को बताना हमारे लिए क्या ही खुशी और सम्मान की बात है ना? मगर कई लोग इस आशा को सीधे सीधे ठुकरा देते हैं। उन्हें लगता है कि यह बस एक ख्वाब है और इस पर कोई भोला भाला इंसान ही विश्वास कर सकता है। और तो और उन्हें ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करना मुश्किल लग सकता है जो इंसानों को फिरदौस में हमेशा की जिंदगी देने का वादा करता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग दुनिया भर में फैली बुराई से इस कदर परेशान हैं कि परमेश्वर पर से उनका विश्वास उठ गया है। वे सोचते हैं कि अगर परमेश्वर है और अगर वह सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ हमसे प्यार करता है, तो फिर दुनिया में इतनी बुराई और दुख तकलीफें क्यों हैं? इसलिए वे तर्क करते हैं कि ऐसा कोई परमेश्वर हो ही नहीं सकता जो बुराई को देखकर भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। या अगर वह है तो या तो वह सर्वशक्तिमान नहीं, या फिर उसे हमारी कोई फिक्र नहीं। कुछ लोगों को इस तरह का तर्क सही लगता है। शैतान ने लोगों की बुद्धि को किस कदर अंधा कर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4। यहोवा के साक्षी होने के नाते हमें उन लोगों की मदद करने का एक खास सुअवसर मिला है जिन्हें शैतान और इस संसार का ज्ञान गुमराह कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 1:20 और 3:19। हम जानते हैं कि क्यों कई लोग बाइबल के वादों पर विश्वास नहीं करते। वह इसलिए क्योंकि वे यहोवा को नहीं जानते। उन्हें शायद उसका नाम या उस नाम के क्या क्या मायने हैं यह मालूम न हो। इतना ही नहीं, उन्हें शायद इस बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी न हो कि यहोवा के गुण क्या हैं, या यह कि वह अपने वादों का पक्का है। मगर हमें इन बातों की समझ हासिल है, इसलिए अच्छा होगा अगर हम समय समय पर इस बात पर विचार करें कि जिन लोगों की बुद्धि अंधेरी हो गई है उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं ताकि उन्हें उनके सबसे मुश्किल सवाल का जवाब मिले। इफिसियों 4:18। वह सवाल है, परमेश्वर बुराई और दुख तकलीफों को रहने क्यों देता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सवाल का सही और तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए हम कैसे एक आधार तैयार कर सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि यहोवा ने बुराई से निपटने के लिए जो कदम उठाया है उससे उसके गुण कैसे जाहिर होते हैं। इसके लिए हम आगामी भागों में इस विषय पर बाइबल के आधार पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस खास सीरीज में हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और प्रभु की महिमा हो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।